सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि आरआरबी एएलपी की जो एग्ज़ाम है वो अनाउंस हो चुकी है और 25 नवंबर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इससे पीछे मैंने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बताया था जिसमें मैंने आपको साइंस का रिवीजन बेहतर तरीके से किस तरह से करें इस पर भी चर्चा करा था। और आप सभी का लगातार कॉल और मैसेजेस आ रहा था कि गुरुजी एएलपी 2024 के लिए बचे हुए समय में साइंस का बेस्ट रिवीजन कंटेंट कौन सा हो सकता है। कई सारे छात्र लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी वन लाइनर के लिए कौन सा बुक लें। कई सारे छात्र कॉल कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, मॉक कैसे लगाएं। तो मेरे मित्र, थोड़ा सा बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपके मन में भी अगर इस तरह की कोई भी दुविधा है तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन से बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपको किसी भी तरह का लाइन लपट नहीं करना है। मेरे मित्र, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को तुरंत से क्या करना चाहिए, सर, इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जैसा कि मेरे मित्र मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था, सारी चीज़ें आपको सेम प्रोसेस वही करनी है। अगर आप में से कोई भी छात्र नहीं देख पाए हैं तो वीडियो को मेरे मित्र मैंने आई बटन में लिंक डाल दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। बहरहाल चर्चा ये करेंगे हम लोग कि जो बचा हुआ समय है इसमें हमारे लिए साइंस का बेस्ट रिवीजन कंटेंट क्या हो सकता है, क्योंकि कई सारे छात्रों के मन में लगातार ये दुविधा है कि हम ये पढ़ें या फिर ये पढ़ लें, ऐसा कर लें या फिर वैसा कर लें। मेरे मित्र, ये इतना सारा दुविधा, ऐसा कर ले वैसा करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले तो यह करना चाहिए कि जो हमारा बचा हुआ समय है इसमें हम कैसे अपने पूरे टॉपिक को, साइंस के समग्र टॉपिक को कवर कर लें, इस पे फोकस होना चाहिए। और मेरे मित्र, मैंने जैसा कि आपको स्ट्रेटजी बताया, सेम उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। आप कहेंगे एनसीईआरटी भी नहीं छूटेगा। और अगर आप 5 ऐसे काम कर सकते हैं जो मेरे मित्र अभी आपके 30 दिन में, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और वो 5 काम क्या है? तो पहला है आपका, मैं लिख करके लाया हूं सारा चीज, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहने वाला है मेरे मित्र। जो पहला है आपका वो है साइंस न्यूमेरिकल। ध्यान दीजिएगा, सभी चैप्टर्स के आपको एएलपी का एग्जाम देना है। मैं फिर से कह रहा हूं, एएलपी का एग्जाम पहले है, एएलपी का एग्जाम हमें देना है। तो आप एएलपी के पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी कर जाइए, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई सारे छात्र लगातार मैसेज करते हैं कि गुरुजी न्यूमेरिकल का ये बुक सॉल्व कर रहे हैं, इसका कंटेंट सही रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे मित्र, आप कितना भी क्वेश्चन कर लो, कितना भी आप बढ़िया बुक बना लो, आपको तैयारी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करनी है। और एग्जाम पैटर्न आपको कहां से मिलेगा? तो सर, जो पीवाईक्यू 2018 का पैटर्न रहा है उसको फॉलो करना है, 2022 का पैटर्न फॉलो करना है। अब हम आपको कहेंगे कि नहीं, आप जो है वो आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप मेडिकल लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो मेरे मित्र ये उचित नहीं होगा। तो पहला चीज तो ये ध्यान में रखिए, जो साइंस न्यूमेरिकल है उसके जो भी टॉपिक हैं उसको कवर कीजिए। कैसे होगा गुरुजी? आपने बोला था करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। तो साइंस न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें यह बताया था कि पहला हम 2 से 3 वीडियो आपको फिजिक्स का कंप्लीट फॉर्मूला का देंगे। एक वीडियो हमने आपको दे रखा है मेरे मित्र, दूसरा वीडियो जो है वो आपका आज ही अपलोड हो जाएगा। और मेरे मित्र, इसमें जो तीसरा वीडियो होगा वो भी आपका अगले दिन हो जाएगा। तो फॉर्मूला का काम तमाम, ध्यान दीजिएगा फिर से, फॉर्मूला का काम तमाम आपका, फिजिक्स का ऑल फॉर्मूला कवर, न्यूमेरिकल के लिए रामबाण है। इसके बाद रही बात सर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन मेरे मित्र मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपके मन में डाउट है गुरुजी लेवल क्या रहने वाला है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लेवल आपका 2018 का पैटर्न जो है वही फॉलो होगा। 2022 के जो पैटर्न है उसी को आपको ध्यान में रखना है। और मेरे मित्र, साथ में एनसीईआरटी, जो आपका एनसीईआरटी मेरे मित्र मुख्य करता धरता है, इसको नहीं स्किप करना है। तो पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये आप कर लीजिए, न्यूमेरिकल के लिए बेहतर रहेगा। और मेरे मित्र, साइंस न्यूमेरिकल 2.1 2.0 मैंने आपके लिए सर शुरू भी करा था, और 2 क्लास देने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं पहले पूरा आपका फॉर्मूला कंप्लीट कराऊंगा। तो फॉर्मूला आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मेरे मित्र। 3-4 लेक्चर मैंने करवाए हैं, आपका 20 से 22 लेक्चर और बचता है। वो मेरे मित्र जैसे ही आपका फॉर्मूला वाला वीडियो कंप्लीट हो जाता है यूट्यूब पे, न्यूमेरिकल आपकी चालू हो जाएगी। और जो भी छात्र न्यूमेरिकल 2.0 के प्लेलिस्ट में जो वीडियो पहले है, जैसे कि मैंने मोशन का करवाया है, उसके बाद फोर्स का करवाया, नहीं देख पाए हैं तो मेरे मित्र प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के कर लेना। न्यूमेरिकल के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है चला, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला प्लस पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे 20 से 22 वीडियो लेक्चर में। तो पहला आपका न्यूमेरिकल का झंझट खत्म। दूसरा मेरे मित्र, मॉक टेस्ट। सर, इसका क्या मामला है? हम लोगों ने इतना सारा पीवाईक्यू करा, एक्सपेक्टेड करा, प्रैक्टिस सेट करा, सारी चीजें करा, तो फिर अब क्या करेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि हम आपको मॉक टेस्ट लेकर के आपके सामने आ रहे हैं।
क्या है सर मॉक टेस्ट में? तो अभी तक हमने भी आपको बहुत सारा पीवाईक्यू करवाया है, प्रैक्टिस सेट करवाया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया है, लेकिन मैंने बार बार अपने इस TTC वीडियो में आपको बताया कि चला जी जो प्रैक्टिस सेट आपको करनी है, वो जो मॉक टेस्ट है वो आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम में आपका पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा फिर से कि एनसीईआरटी मैंने न्यूमेरिकल के लिए बोला, थ्योरी प्लस जो आपका एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर है मेरे मित्र, उसको करना होगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। और हम मेरे मित्र आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आज से ही आपका जो साइंस मॉक टेस्ट वाला 25 सेट का आपका जो मॉक टेस्ट है पूरा ALP के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे शाम के शाम आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला भी आपका काम तमाम, साइंस मॉक टेस्ट जो आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार से होना चाहिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पलर पीवाईक्यू के अच्छे लेवल के क्वेश्चन, चाहे वो 2018 के हो 2022 को 20 क्वेश्चन के रूप में सर आपके सामने लाएंगे, ताकि आपका 25 सेट में पूरा का पूरा क्या हो, 25 दिन आपका एग्जाम हो जाए। और उसका डिस्कशन मेरे मित्र चारों ऑप्शन के साथ होगा। तो पूरा का पूरा साइंस आप मानिए कि यही रिवीजन हो जाएगा। तो दूसरा आपका क्या हो गया, मॉक टेस्ट, जो कि आपको हम 25 सेट कराने वाले हैं। ज्यादा आपके पास समय नहीं है और हम आपको यह दिलासा दिलाने नहीं आए हैं कि हम आपको 100 सेट करा देंगे, उसमें से फंस जाएगा। मेरे मित्र हम आपको रिवीजन करा देंगे, हम पूरा साइंस यूट्यूब पे आपके लिए उकेर सकते हैं। बाद बाकी सारी चीजें आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस तरह से चीजों को ले रहे हैं और आप अपने माइंड में चीजों को किस तरह से ले रहे हैं, और चीजें कितनी ज्यादा आपके माइंड में रह रही है, इस पर डिपेंड करेगा। सब के सब आपके माइंड पे डिपेंड करेगा कि आप कितना लोड ले रहे हैं। बाकी हम रिवीजन कराने के लिए पूरा साइंस उकेर देंगे। तो मॉक टेस्ट वाला एग्जाम पैटर्न का जो मसला है वो आपका समाप्त हो गया। आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी आप एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, उससे कोई मतलब नहीं है। शाम के शाम वीडियो मिलेगी मेरे मित्र, 4 ऑप्शन के साथ आप इसका डिस्कशन कर लेना। दूसरा सर एनसीईआरटी वन लाइनर वाली काम क्या हुई मेरे मित्र, मैंने आपको 9th का पूरा दे दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा ओल्ड वाला है चेला, जिसमें आपका बायोडाइवर्सिटी पीरियोडिक टेबल जो भी आपके पुराने चैप्टर थे वो सभी, अगर आप में से कोई भी छात्र नहीं देखें मेरे मित्र, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जाकर के उसको देख लेना। 10th का बच्चा है सर, 10th का उसका पूरा लिख रहे हैं हम नोट्स, उसका वन लाइनर जो है हम अपने नोटबुक में लिख रहे हैं ताकि हम आपके लिए कंटेंट बना सके। तो मेरे मित्र वो लिखने के बाद हम 2 से 3 दिन में आपका वो वीडियो भी डाल देंगे। तो एनसीईआरटी का भी रिवीजन हो गया पूरा, और रिवीजन में किस तरह से करा रहा हूं आप सभी देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी का भी मसला खत्म, फिजिक्स ऑल टॉपिक फार्मूला का भी मसला खत्म। अब मेरे मित्र बात रही किसकी, साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक सर इसका मसला क्या है? अब इसका मसला यह है चला कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि आप मान लो बायोलॉजी के आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लगातार सवाल पूछे गए थे, मेटल्स एंड ओर हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IPSC नेम है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, या फिर आपका आयनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ आपका प्रॉपर्टीज है, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल से महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, उसके प्रॉपर्टीज से, चाहे उसका पीरियड का प्रॉपर्टीज हो या ग्रुप का प्रॉपर्टीज हो। बायोलॉजी में आते हैं सर, रिप्रोडक्शन से सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछे गए हैं। तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे मित्र, हम पूरी कोशिश करेंगे कि थ्योरी या फिर MCQ के माध्यम से आपका वो इस 20 से 25 दिन, ये जो आपका समय बचा हुआ है सर, जो आपका बचा हुआ समय है मोटा मोटी 40 दिन, इसमें हम आपका कंप्लीट कराते हैं। तो जो आप सभी बेस्ट रिवीजन कंटेंट की तलाश में हैं, तो मेरे ख्याल से आपका ये पूरा का पूरा रिवीजन कंटेंट आपको मिल गया होगा। पहला आपका सर साइंस न्यूमेरिकल समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। हम पहले फॉर्मूला कराएंगे, तो आपका फिजिक्स फॉर्मूला भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तीर से आपका 2 निशाना हो गया। पहले फॉर्मूला कंप्लीट कर ले रहे हैं चला, और उसके बाद मॉक टेस्ट आपका हो गया, एनसीईआरटी वन लाइनर पूरा का पूरा रिवीजन हो गया, एक्सरसाइज एग्जाम्पलर कर रहे हैं। तो मेरे मित्र अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका मन है कि गुरुजी हम अलग से भी कर लें, तो आपके पास समय है तो कर सकते हैं, नो डाउट। हमारे तरफ से आपके रिवीजन के लिए जो बेस्ट हो सकता है हम वो कर रहे हैं, ताकि आपका कम समय में सर जो मतलब साइंस में नंबर लाने का ग्राफ है वो सीधे जे हो जाए सर, यानी कि सीधे उठ जाए। तो अगर आपके पास समय है तो आप अलग से भी कर सकते हैं। वैसे हम आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पलर न्यूमेरिकल सारा क्लियर करा देंगे, जो आपकी 30 से 35 दिन की क्लासेस चलेगी। बाद बाकी मेरे में तो साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो जो आपका बेस्ट रिवीजन का प्लान होना चाहिए मेरे मित्र, ये आपका 5 प्लान है। अगर आप इसको सही ढंग से कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेने की जरूरत है। जितने भी वीडियोस आएंगे मेरे मित्र, अगर आप देख लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि साइंस का बेस्ट रिवीजन कंटेंट जो आप खोज रहे हैं वो इससे बेहतर आपको कहीं और मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ पाए होंगे कि आखिर हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं, कि आप बचे हुए समय में कितना जल्दी आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।